हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू लाइफ स्टडी। स्वागत है आप सभी का लाइफ स्टडी पर। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने त्रिकोणमिति में डिस्कस किए थे अपने क्वेश्चन नंबर 320 तक। ठीक है, और आज हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पहले के जैसे ये वीडियो बहुत समझ में आएगा। ठीक है, कुछ बच्चे टेलीग्राम ग्रुप से अभी भी नहीं जुड़े हैं। अगर आपको सोल्यूशन की पीडीएफ चाहिए या बुक की पीडीएफ चाहिए चैप्टर वाइज, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, और एक मुख्य इंपॉर्टेंट सूचना आपको और दे दूं, आज शाम को ही रीजनिंग का लेक्चर आपके लिए आने वाला है और वो अब जो है आपके क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाएंगे रीजनिंग में किरण की बुक से। और मेरे ख्याल से आपका उसमें क्लॉक चैप्टर चला हुआ है। ठीक है, क्लॉक का सारा बेसिक आपका खत्म हो गया है और उसमें अब आपके सर क्वेश्चंस लेंगे। ठीक, तो इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है, देखना मत भूलिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। देखिए, क्वेश्चन हमारा है 321। आपको अपनी स्क्रीन पर देखना है। 321 क्वेश्चन में क्या कहा गया है। देखिए, 321 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। tan थीटा वन इज इक्वल टू दिया हुआ है 1, sin थीटा टू आपको दिया हुआ है 1/√2। और आपको फाइंड क्या करना है यहां से, sin थीटा प्लस sin थीटा वन प्लस थीटा टू, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। बहुत ही बेसिक और छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले अगर आप थीटा वन और थीटा टू फाइंड कर लो, समझ रहे हो, तो थीटा वन थीटा टू को यहां रखेंगे, ऐड करेंगे, उस पर साइन अप्लाई कर देंगे और आपका आंसर क्विकली आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले आप जानते हैं tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, 45 पर, तो यहां से आपका एंगल कितना आएगा, 45। साइन में 1/√2 वैल्यू किसकी होगी आपकी, यहां पर 45 की ही हो जाएगी। समझ रहे हो, टेबल आपको याद है। ठीक है, अब यहां पर थीटा वन 45, थीटा टू 45, दैट मीन्स ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, साइन 90। एज यू ऑल नो, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 1। तो आंसर आपका आ गया है, कितना हो गया, 1। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही बेसिक से सवाल होते हैं। देखिए, एक चीज और बता दूं, बहुत से जो कुछ विद्वान टाइप के बच्चे होते हैं, उनको लगता है कि सर कितना लॉन्ग मेथड से करा रहे हैं। हो सकता है कि वो उस वीडियो पर पहले हो जिन्होंने बेसिक लेक्चर ना देखा हो। ठीक है, तो ऐसे में महाज्ञानी बच्चों के लिए बताना चाहूंगा कि जो इस वीडियो पर नए हैं वो इस वीडियो को बिल्कुल ना देखें। लेक्चर 1 से स्टार्ट करें तो आपको पता चल जाएगा कि छोटे क्वेश्चन क्या होते हैं और बड़े क्या होते हैं। ठीक है, आपको अदर जगह क्या मिलता है, छोटे छोटे क्वेश्चन उठाए और आपको कराने स्टार्ट कर दिए। मेरे प्यारे दोस्तों, आप एक चीज देखो, ये किरण की प्रीवियस ईयर की बुक है और इसमें छोटे से लेके बड़े तक क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन भी जो सीजीएल मेंस में आए हुए हैं और कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे जो आपको तंग करने के लिए पेपर में डाले जाते हैं। तो वो वही बड़े क्वेश्चन होते हैं जो आपको लगते हैं कि सर तो बहुत लॉन्ग तरीके से करा रहे हैं, सर से ना आता कुछ भी, भाई तुमसे ना आता कुछ भी, तुम्हें ना पता कुछ भी। ठीक है, अब इधर देखो 322, क्वेश्चन नंबर 322। देखिए, क्वेश्चन नंबर 322 क्या है, tan थीटा इंटू 1 प्लस sec 2 थीटा, 1 प्लस sec 2 थीटा इंटू 1 प्लस sec 4 थीटा, 1 प्लस sec 4 थीटा, यहां पर मल्टीप्लाई है, नीचे बना रहा हूं यहां पर 1 प्लस sec 8 थीटा, 1 प्लस sec 8 थीटा। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना। सबसे पहले आप अपना आंसर चेक कीजिए। इस क्वेश्चन में आंसर उसने किस तरीके से आपको देने की कोशिश की है। अगर आप ध्यान से आंसर देखेंगे 322 में, तो आपको दिखाई देगा tan tan थीटा, tan 8 थीटा, tan 12 थीटा एंड 1। तो आंसर मैक्सिमम ऑप्शंस आपके इसमें tan में आए हैं। तो मे बी पॉसिबल, ऐसा हो सकता है, मे बी ऐसा हो सकता है कि यहां पर आपका आंसर tan में ही आए। तो चलिए हम कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। देखो, थोड़ा सा क्रिटिकल होने वाला है क्वेश्चन, डरना नहीं, डरना नहीं आपको। दिक्कत हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, तो आपको डरना नहीं है। ठीक है, समझेंगे आप पॉइंट्स को। देखिए, tan थीटा को आप अभी फिलहाल tan थीटा ही रखें, ठीक, इनटू 1 sec को आप क्या लिखेंगे, 1/sec 2 थीटा, 1
सॉरी 1 अपॉन कोस 2 थीटा, 1 अपॉन कोस 2 थीटा। और यहां पर आप क्या लिखेंगे 1 प्लस 1 अपॉन कोस 4 थीटा, ठीक है, इनटू यहां पर आप लिखेंगे 1 प्लस 1 अपॉन कोस 8 थीटा। ये लिख लिया। अब हम बिल्कुल सिंपल तरीके से इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेना सभी बच्चे जानते हैं, ठीक, तो इसमें ज्यादा बड़ी बात नहीं है। यहां पर tan थीटा एज इट इज रख सकते हैं। जब एलसीएम लेंगे कोस 2 थीटा ऊपर चला जाएगा, कोस 2 थीटा प्लस 1 और अपॉन कितना आएगा कोस 2 थीटा। यहां पर भी कोस 4 थीटा प्लस 1 अपॉन कोस 4 थीटा। सिमिलरली यहां पर भी ऐसे हो जाएगा कोस 8 थीटा प्लस 1 अपॉन कोस 8 थीटा। समझ गए? क्लियर है? अब देखिए आगे क्या करना है। कोस के साथ प्लस में 1 आया हुआ है, यहां पर क्या है कोस के साथ प्लस में 1, तो हम इस 1 को यहां पर खत्म करेंगे। देखिए 1 को हम यहां पर कैसे खत्म करेंगे, ध्यान से समझे। देखो आप जानते हैं यहां पर आप इधर देखिए, यहां पर मैं कोस का फॉर्मूला लिख रहा हूं, कोस 2 थीटा का। कोस 2 थीटा का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो यहां पर मैं यही फॉर्मूला लगाऊंगा। कोस 2 थीटा के स्थान पर मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा आप यहां देख सकते हैं, कोस 2 थीटा प्लस 1 है, तो कोस 2 थीटा की जगह मैं यूज करूंगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इसके साथ में है प्लस 1। प्लस 1 को काटने के लिए मैंने इसका ऐसा फॉर्मूला लिया है जिसमें माइनस 1 आता है। रीजन समझिए, ठीक। तो यहां से आपका हो गया, अगले लाइन में tan थीटा 1 कट चुका है, यहां पर क्या बचेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस 2 थीटा। क्लियर हो गया? अब इधर से आपका यहां से भी हम 1 कैंसिल कर देंगे, ये बचेगा 2 कोस स्क्वायर 2 थीटा, 1 आपका जो कैंसिल हो गया है, नीचे आपका आएगा कोस 4 थीटा, ठीक। इधर से आपका क्या बनेगा 2 कोस स्क्वायर 4 थीटा और 1 आपका कैंसिल हो गया है, और नीचे आपका क्या आएगा यहां से कोस 8 थीटा, ठीक। अब कोस 2 थीटा यहां पर देखो ये रहा, और इसकी 2 पावर, कोस 2 थीटा की पावर 2 है, एक पावर इससे कट गई। ऐसे ही सेम 4 है कोस 4 थीटा, एक पावर यहां से कट गई। समझ रहे हो? ठीक है। अब आप एक चीज यहां पर ध्यान दो, क्या ध्यान देंगे आप लोग, यहां पर इसको देखिए, tan थीटा को मैं क्या लिखूंगा साइन अपॉन कोस, तो इसको मैं क्या लिखूंगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इस कोस से एक पावर ये खत्म हो जाएगी। समझ गए इतना? ठीक है, होशियार बच्चे हो आप, सब कुछ जानते हो। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 को लिख लिया हमने यहां पर अलग। क्लियर? साइन थीटा बचा हुआ है यहां, कोस थीटा यहां बचा, ठीक। अब जो बचा हम उसको लिख लेते हैं, कोस 2 थीटा, कितना बचा कोस 2 थीटा। इधर हमारा ऊपर बचा कोस 4 थीटा, ठीक है। इसके नीचे कितना बचा हुआ कोस 8 थीटा। समझ गए? ये बचा। अब देखो आप ध्यान से, क्या हुआ, टेंशन हो गई क्या कि सर कितना लंबा करा रहे हैं। दुनिया में कहीं भी घूम लेना, इस ऐसा ही सोल्यूशन मिलेगा आपको, ठीक है। तो निश्चिंत रहो, कुछ बड़े क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक। मुस्कुराए भी करो, थोड़ा सा मुस्कुराना सीखो। जिंदगी में जितनी बड़ी समस्याएं आएंगी उतनी तरक्की आपको बड़ी मिलेगी, जितने कठिन रास्तों से गुजरोगे सफलता भी आपको उतनी ही बड़ी मिलेगी। डोंट वरी, हंसते हंसाते इसे देखो, चुपचाप इंजॉय करो, पॉइंट्स को समझो, समझ आएगा, ठीक है। हाँ देखिए, तो यहाँ पर ये हमने सब कुछ लिख लिया है। अब एक चीज देखो, इस 8 को मैं क्या लिख रहा हूं 2 गुना 4, 4 यहां लिखा और 2 यहां, 4 दूनी 8। ये समझ गए आप ये खेल क्या हुआ। अब देखो 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, आपका क्या बनता है साइन 2 थीटा। ये फॉर्मूला बनेगा साइन 2 थीटा का, तो ध्यान से हमने इसको लिखा साइन 2 थीटा। समझ गए? ठीक। इस 4 को मैं लिखूंगा 2 इंटू 2, तो मैंने 2 यहां लिखा और 2 यहां लिखा। इसके साथ मैंने ले लिया कोस 2 थीटा, ठीक है, अलग से लिख रहा हूं मैं
कोस 4 थीटा और अपॉन है इसके कोस 8 थीटा। समझ गए? ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखें आप, 2 साइन 2 थीटा, 2 साइन 2 थीटा इंटू कोस थीटा, ये आपका फॉर्मूला किसका बनेगा? यहां पर बनेगा साइन 4 थीटा का। ठीक है, बचा क्या आपका? कोस 4 थीटा और अपॉन क्या बचा? कोस 8 थीटा। समझ गए? अब यहीं पे लिख रहा हूं आगे की लाइन को बढ़ा करके। अब ये फिर से आपका क्या फॉर्मूला बन गया है? साइन 8 थीटा। क्या बन गया है? साइन 8 थीटा। और नीचे आपका क्या बचा हुआ है? कोस 8 थीटा। तो साइन 8 थीटा अपॉन कोस 8 थीटा आपका क्या बनेगा? tan 8 थीटा। दैट मीन्स योर आंसर विल बी tan 8 थीटा। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर? tan 8 थीटा। क्लियर हो गया? ठीक, एक एक स्टेप मैंने क्लियर किया है। हो सकता है आपको अभी कुछ समझ में ना आया हो, हर बच्चे की कैचिंग मेमोरी अलग होती है। तो जिस किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो इस क्वेश्चन से जुड़ी हुई, वो कमेंट करके बता सकता है। अगले वीडियो में हम आपकी सुविधा को देखते हुए डिस्कस कर देंगे। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 323। ठीक है, कोई भी बड़ा क्वेश्चन आए घबराना नहीं है। आप जॉब पाने आए हैं और जॉब इतनी आसानी से नहीं मिलते। ठीक है, आज के टाइम में उन्हें एक चपरासी भी अगर रखना है किसी भी विभाग में, तो वो भी उन्हें ऐसा चाहिए जो स्किलफुल हो, जिसके पास नॉलेज हो। ठीक, और नॉलेज जो है शॉर्टकट से नहीं आती, कभी भी नॉलेज शॉर्टकट से नहीं आती। उसके लिए आपको रियल स्ट्रगल करना ही पड़ता है। समझ रहे हो आप लोग? मैथमेटिक्स हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, हर किसी चीज के शॉर्टकट के पीछे मत भागिए। हर किसी चीज का शॉर्टकट पॉसिबल भी नहीं है। जो टीचर्स, मैं यहाँ पर किसी टीचर की बुराई नहीं कर रहा हूँ, अगर चाहूं तो मैं भी आपको ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करूं जो केवल शॉर्टकट से हो जाएंगे। ठीक है, 10 20 50 में छांट करके आपको करा दूं, आप भी खुश और हम भी खुश। ठीक, तो लेकिन ऐसा नहीं करता मैं, आपको पूरा कंटेंट में कराता हूँ। उसमें कुछ बड़े क्वेश्चन भी आते हैं और कुछ छोटे। ठीक, तो जो छोटे हैं उनको हम बहुत क्विकली तरीके से करते हैं, लेकिन अगर बड़ा क्वेश्चन आया तो, और वो हमारे रेंज से बाहर यानी कि शॉर्टकट नहीं लग सकता, तो हमारी मजबूरी होती है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हाँ, अगर आपको इतना ही अभी भी डाउट है तो जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कराया है, आप अपने दिमाग लगाना, आप भी बहुत होशियार हो, उसको शॉर्ट ट्रिक से करके देखना, या किसी दूसरे को दे के देखना और कहना कि भैया या सर आप इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दीजिए। अगर होगी तो बता देगा, नहीं होगी तो वो भी आपको ऐसे ही करके दिखाएगा। समझ रहे हो? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। 323। ठीक, क्या है क्वेश्चन? साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स बराबर दिया हुआ है आपको यहाँ पर 4 दिया हुआ है। ठीक है, और आपसे उसने क्या निकलवाना चाहता 323 में? वो आपसे कह रहा है कि यहाँ पर वैल्यू निकालिए एक्स की, एक्स का मान निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। इसकी एलसीएम लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इस ब्रैकेट की यहाँ। ठीक, तो ऊपर साइन एक्स दोनों जगह, यहाँ पर भी साइन एक्स, यहाँ पर भी साइन एक्स। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली ऊपर से साइन एक्स ले रहा हूं मैं, कॉमन लिया। तो ये ऊपर क्या बनेगा? 1 माइनस कोस एक्स, क्योंकि ऊपर चला गया ब्रैकेट, और 1 प्लस कोस एक्स। ठीक है, नीचे की जब नीचे मल्टीप्लाई होगी, एक बार माइनस है और एक बार प्लस है, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स बनेगा, और बराबर में कितना है आपका? 4 है। ठीक है, यहाँ पर माइनस कोस एक्स प्लस कोस एक्स हो चुका है आपका कैंसिल, 1 और 1 आपका हो जाएगा 2। ठीक है, तो आपका हो गया है 2, और 2 के साथ क्या बचा? साइन एक्स, और नीचे 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, क्या बताया था याद करो? साइन स्क्वायर एक्स। जिसको ये नहीं पता ना, वो बिजली का नंगा तार पकड़ के नाच दिखाए अपना, करंट लगा के मर जाए वो। ठीक, क्योंकि आपको अगर इतनी छोटी चीज नहीं पता होगी तो लानत है आपकी पढ़ाई पर। शर्म करो थोड़ी सी, जिसको नहीं पता। 2 दूनी 4, 2 से 2 बार कट गया, साइन की 1 पावर साइन से 1 बार कट गया। ठीक है, तो आपका बचा, नीचे बचेगा
1 अपॉन साइन एक्स बराबर कितना आएगा 2। तो यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, साइन एक्स बराबर 1 अपॉन 2 लिख सकता हूं। 1 अपॉन 2 साइन में किसकी वैल्यू होती है आपकी 30 डिग्री पर, दैट मीन्स वैल्यू आपकी क्या आएगी साइन में 30 डिग्री। ये 3 है भाई, स्टाइलिश 3 बन गया है, इसमें ज्यादा एकदम वो मत करना। ठीक, तो x बराबर कितना आएगा 30 डिग्री। ठीक, जल्दी से नोट करो, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं। और हाँ, इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, चाहो तो आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके ऑप्शन में 30 डिग्री भी आपको दिखाई देगा। 30 डिग्री आप रख के सोल्व करना, 4 के बराबर आ जाएगा, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो आप लोग, कर सकते हो। तो आप इसको क्विकली ऑप्शन से भी कर सकते हैं, करना सीखो कैसे करते हैं। देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 324, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक, तो ये है आपका साइन 65 डिग्री कोस 25 डिग्री, और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब मैं क्या करता, आपको अगर मैं शॉर्ट ट्रिक का जलवा दिखाना होता, मुझे आपको इम्प्रेस करना होता अलग से, ठीक, तो मैं ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन उठाता और बाहर ही लिख देता कि यूट्यूब पर पहली बार सबसे आसान ट्रिक, यूट्यूब के इतिहास में पहली ऐसी ट्रिक। मैं चाहता तो लिख सकता था, लेकिन फायदा क्या था, कुछ फायदा नहीं है आपको बेवकूफ बना के। समझ रहे हो, साइकोलॉजी को समझो, होती क्या है चीजें। ठीक, तो देखो यहां पर फाइंड आउट करनी है वैल्यू। अगर मैं बात करूं एक जेन्युइन वे की, तो आप क्या करते हैं, या तो आप साइन को चेंज कर लो। साइन को जब आप 90 माइनस 25 लिखोगे तो ये बन जाएगा, ऐसे लिख लो, चलो एक बार पूरा बता दूं, साइन 90 माइनस 25, और नीचे एक ही बदलना है आपको, या तो नीचे वाला या ऊपर वाला। ठीक, साइन 90 माइनस थीटा क्या बनेगा कोस थीटा, यानी कि कोस 25, और नीचे भी क्या है आपका कोस 25, तो ये कट जाएगा, आपका आ जाएगा क्या 1। ये तो था इसका जेन्युइन वे, एकदम ऑथेंटिक वे। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक की, तो आपको क्या देखना है, जब भी अपोन में ऐसा क्वेश्चन आए तो इन एंगल को आप जोड़ करके देख लो। अगर ये एंगल 190 बन रहे हैं तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो लो यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक पॉसिबल थी, मैंने आपको करके दिखा दिया, वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। समझ गए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 325। और साथियों अगर आपको लेक्चर हमेशा की तरह ही समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप लाइक कर सकते हैं, और अगर समझ नहीं आ रहा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, और लास्ट में देखने के साथ आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 326 325 आसान है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा, बता चुका हूं पहले ऐसा क्वेश्चन। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर कितना आया 2। ठीक, और वैल्यू जो निकालनी है आपको साइन थीटा की पावर 100, और यहां पर कोसेक है, कोसेक की पावर 100, ये वैल्यू निकालनी है। हमेशा एक रिजल्ट आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही, रिजल्ट आप ध्यान रखना, यदि साइन थीटा प्लस कोस थीटा कोसेक थीटा बराबर दिया हुआ है 2, और आपसे साइन थीटा की पावर n प्लस कोसेक थीटा की पावर n का मान अगर पूछा जाए, बस ये कंडीशन आपको देखनी है, बराबर क्या दिया हुआ होना चाहिए इसके 2, तो हमेशा इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी 2 ही आएगी। पावर चाहे यहाँ पर 100 हो, चाहे 10 हो, चाहे पावर आपकी 1000 ही क्यों ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी वैल्यू इसकी डायरेक्टली क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। समझ रहे हो, देखो दो चीज समझो, दो चीज नहीं एक ही चीज समझ लो, वही काफी है। ठीक, अगर साइन थीटा की पावर ऐसे n करके लिखा हुआ है, तो इसका मीनिंग क्या निकलता है, इसका मीनिंग होता है साइन की पावर n थीटा, साइन की पावर n थीटा। ठीक, साइन की पावर n को हम यहां पर लिखते हैं, ऐसे ही जैसे ये दिया हुआ है आपका साइन 100 थीटा, तो साइन की पावर 100 है इसका मतलब, इसका मतलब क्या है साइन थीटा पूरे की पावर 100। समझ रहे हैं आप कैसे लिखते हैं इसको, क्लियर है ना। तो आपका आंसर क्या आएगा 2, बस आपको कंडीशन पर ध्यान देके चलना है। समझ रहे हो, या अगर आप चाहो तो ऐसे भी लगा सकते हो भाई, यहां पर थीटा बराबर 90 ले लो, साइन 91 कोसेक 91, 1 और 1 कितना 2, ऐसे ही साइन 90 1 की पावर 100 1, कोसेक 90 1 की पावर 100 1, 1 और 1 कितना 2। समझ गए ना, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, इतना सीरियस मत होके बैठो।
ठीक, प्यार से समझो, फील करो क्वेश्चन को जैसे मैं फील कर रहा हूँ। ठीक है, आपको केवल क्वेश्चन ही दिखाई देने चाहिए, आपका दिमाग यहाँ हो, बाहर के ख्यालात दिमाग में नहीं आने चाहिए आपके, केवल और केवल आपका ध्यान यहीं पे रहना चाहिए। ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 326। और हाँ, एक चीज और, बच्चे डिमांड करते हैं कि सर वीडियो लंबा कीजिए, इतने क्वेश्चन करा दो, उतने क्वेश्चन करा दो। भाई एक बात देखो, ठीक है, आप सबकी अलग अलग ख्वाहिशें हो सकती हैं, कराने वाला मैं अकेला हूं ना भी आपको। ठीक, तो जैसे ही लॉकडाउन का चक्कर हटेगा, आपके लिए वाईफाई लगवाया जाएगा। वाईफाई से आप जानते हो इंटरनेट बहुत तेज चलता है, अनलिमिटेड नेट भी मिलता है, तो आपकी मैं लाइव क्लासेस लिया करूंगा और एक एक दो दो घंटे के लेक्चर आपके चलाया करूंगा। ठीक है, अभी चीजें जो रिसोर्सेज है लिमिटेड हैं, आप अपनी इतना स्वार्थी मत बने कि आपको केवल अपना ही अपना स्वार्थ दिखाई दे, थोड़ा हमारे बारे में भी सोचिए। चल रही है चीजों को चलने दीजिए, जब समय आएगा आपके लिए, आपकी सेवा में हम हाजिर रहेंगे हमेशा। ठीक है, चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 326। ठीक है, 326 आसान क्वेश्चन है। क्या कहा गया, सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 45 डिग्री, सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 45 डिग्री, और माइनस, यहां पर माइनस है, एक और ब्रैकेट दिया हुआ है, साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 60। बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन कर चुके होंगे, एक बार देख लीजिए। यहां पर एक बात बताओ, सेक 45 की वैल्यू कितनी आएगी, √2, क्योंकि कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। कोस 45 का ही उल्टा है सेक 45, सेक 45 की वैल्यू जाएगी √2, क्योंकि इसका स्क्वायर है, √2 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 आएगा, माइनस। ठीक है, कोट स्क्वायर 45, कोट 45 या tan 45 वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज 1, स्क्वायर है 1 का स्क्वायर 1। ठीक, बीच में क्या है, माइनस, ब्रैकेट लगाएंगे। साइन 30 वैल्यू होती है 1/2, क्योंकि स्क्वायर है तो हो जाएगी 1/4। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू √3/2, स्क्वायर है तो 3 हो जाएगी 4। दो में से एक गया, एक ही बचता है, 4 आ गया एलसीएम, 3 और 1 कितना हो गया, 4, 4 से एक बार कटेगा, 1 माइनस 1 क्या आएगा आपका, 0, और आप बन गए हो हीरो। समझ में आ गया, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, तो आप एंटरटेन करना सीखिए, आपको पढ़ने में अगर दिलचस्पी है तो आप बोर नहीं होगे। ठीक है, तो आप चीजों से सीखना कोशिश कीजिए कि आप सीखते कैसे हैं, हंसते हंसते खेलते और सीखते चलो। ठीक है, मैथ कोई इतना बड़ा कठिन सब्जेक्ट नहीं है जितना कि आप लोग सोचते हैं इसको। अच्छा, यहाँ पर आई थिंक एक बार चेक कर लेते हैं, माइनस था या मल्टीप्लाई था 326 में। हाँ माइनस था तो इसका आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, 327, देखिए 327 में क्या कहा गया, साइन थीटा कोसेक थीटा, साइन थीटा कोसेक थीटा इंटू टेन थीटा कोट थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा अपॉन, नीचे दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये वैल्यू आपको करना है सॉल्व। देखिए आप सभी जानते हैं कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा ही कट गया, टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा ही कट गया आपस में, ऊपर तो बचता है 1, ऊपर कितना बचेगा 1, तो ऊपर बचेगा आपका 1। ठीक है, ये बचा आपका 1, नीचे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये आप सभी जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1/1 क्या आएगा आपका 1, आंसर आपका आ गया है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 328, 328 नंबर पर। देखिए 328 क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 328। देखिए 328 में बोला गया है कोस थीटा प्लस सेक थीटा, कोस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर दिया गया है √3, और आपसे वैल्यू क्या निकलवाना चाहता है, कोस क्यूब थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा बराबर, वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है।
आपने अलजेब्रा पढ़ा है, अगर आप मेरे द्वारा कराया गया अलजेब्रा का हर एक लेक्चर ध्यान से देखते हैं तो आपको इस तरह का एक सवाल दिखाई दिया होगा, x प्लस 1/x बराबर √3, और वहां पर आपसे वैल्यू निकलवाई जाती थी x³ प्लस 1/x³। हम क्या करते थे, इसकी पावर 3 करते थे, वो आता था 3√3, और अगर यहाँ प्लस होता था तो यहाँ क्या करते थे माइनस इसका 3 गुना, और घटा के हम बहुत तेजी से लिखते थे, खुशी खुशी आंसर हमारा आता था वहां पर 0। ठीक, तो सिमिलरली यहाँ पर लॉजिक क्या था, इसी का उल्टा इसके साथ होता था, x का उल्टा 1/x क्या होता था इसके साथ। ठीक, तो ये लॉजिक केवल और केवल कब लगता है, जब x का उल्टा 1/x इसके साथ हो, बराबर √3 दिया हुआ हो, तो आंसर हमारा 0 आता है। ठीक, तो सिमिलरली कोस का उल्टा sec थीटा यहाँ पर, मतलब इसका उल्टा इसके साथ दिया हुआ है, समझ रहे हो, इसका उल्टा इसके साथ दिया हुआ है, तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम इसमें भी सेम वही लॉजिक लगाएंगे, इसकी पावर 3 करेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस है तो इसमें से 3√3 घटा देंगे और हमारा आंसर क्या आएगा, 0। समझ गए आप लोग, क्लियर हो पा रहा है आंसर आपके? ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट जरूर करें आप लोग, कमेंट सेक्शन खाली ना छोड़ा कीजिए आप लोग, उसमें कोई आपका पैसा नहीं लगता है, तो कमेंट आप करें जितना हो सके। ठीक, कोई लव यू को जो है आप बहुत लिख रहे हैं आजकल, ठीक, तो मेरी तरफ से भी आपको बहुत सारा आई लव यू टू ट्रक भर के। ठीक, तो अच्छा लगता है जब आप प्यारा कमेंट करते हैं, तो हमें भी खुशी होती है, हम भी इंसान ही हैं, थोड़ी सी तो खुशी फील कर सकते हैं आपकी तरह, हमारे भी एक दिल है जो धड़कता है। ठीक, तो अगर आप इतने प्यारे तरीके से आई लव यू बोलेंगे तो हम भी आई लव यू टू बोलेंगे, है ना। चलिए, तो इधर अब आप क्वेश्चन चलते हैं हम 329 पर। अरे कितना प्यारा क्वेश्चन है 329। देखिए 329 क्वेश्चन में क्या बोला गया, अल्फा प्लस थीटा और बराबर दिया गया है आपको 7π/12। ठीक है, एक और कंडीशन दी हुई है शायद, tan थीटा इज इक्वल टू √3, और उसने बड़े ही तरीके से पूछा है tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये यहां से हम कंपेयर कर लेंगे, हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी जाएगी, 60 डिग्री। ठीक, ये वैल्यू किस में है, डिग्री में, इसको रेडियन में कन्वर्ट मैंने आपको सिखा रखा है करना, π/3। शुरुआत के लेक्चर में मैंने आपको वर्षों पहले सिखाया था कि कितना होगा, चेंज करना सिखाया था, वर्षों पहले की बात कर रहा हूं मैं, π/3। ठीक, तो यहाँ से 60 को π/3 लिखेंगे, इस वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे थीटा की जगह। थीटा की जगह कितना रखेंगे, अब आप इसको यहाँ पर देखिए, अल्फा प्लस इसकी जगह रखा π/3 बराबर हो गया आपका 7π/12। ठीक है ना, तो अब हम इसको इधर लेके जाएंगे, आप जानते हो क्या हो जाएगा, घटेगा, तो हम इसको इधर लिख देंगे π/3, यहां से इसको हम हटा देंगे। ठीक, जब आप घटाओगे तो यहाँ पर आप 4 से गुणा कर सकते हो अपनी समझ के लिए, एलसीएम कितना आएगा आपका 12, 7π में से 4π घटते हैं तो कितने बचते हैं आपके, 3π बचते हैं, और 3 चौक 12, यानी कि वैल्यू आपके पास अल्फा कितना आ गया, अल्फा की वैल्यू π/4। तो आपसे क्या पूछा गया था, tan अल्फा, tan अल्फा मतलब tan π/4, tan π/4 का मतलब होता है tan 45, और tan 45 की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है, 1। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है आपको, मुझे पता है, इतने छोटे क्वेश्चन को अब आप देखकर डरने वाले नहीं है। किरण की 9500 प्लस कर रहे हो आप लोग, और किरण 9500 प्लस वही बच्चा आज के टाइम में करता है जिसके अंदर करने का कुछ क्या होता है, जज्बा, और जो अंदर से खाली है और बाहर से भी खाली है वो नहीं करते, वो तो RS अग्रवाल या कोई छोटी बुक बना लेते हैं, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ जो किरण से डरते हैं। ठीक, किरण से इतना मत डरो, मत डरो किरण से इतना। ठीक, कितना क्वेश्चन कौन से पहुंच गए हम, अब हमारा क्वेश्चन है भाई यहाँ पर 330। चलिए 330 तक आखिर हम पहुंच ही गए। क्वेश्चन क्या है हमारा, साइन 30 माइनस कोस 45। अरे ऐसे समझ लो, साइन 30 की वैल्यू कितनी है आपकी 1/2, और कोसेक 45, कोसेक 45 कितना जाएगा, √2। समझ रहे हो, बस सोल्व कर लो, सोल्व करके क्या लिखा जाएगा, एलसीएम वगैरह ले लो, 1 - 2√2 और /2, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने बड़ी मेहनत से आपको समझाता हूं, हमेशा की तरह ही आज भी मेहनत समझाया है,
आप देख रहे हो पसीना आ रहा है बहुत ज्यादा, रूम में बहुत गर्मी भी है। ये गर्मी और ये हम पंखा नहीं चलाते, ये केवल आप लोगों के लिए, ताकि वीडियो आपका अच्छे से अच्छा बने, लेक्चर आपका अच्छा शूट हो, आपको कोई वॉइस की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। गला भी सूख रहा है तो बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, थोड़ा सा आप सपोर्ट करके चलिए, ठीक है। हम आपके लिए ऐसे ही हाजिर रहेंगे। और हाँ, लेक्चर शाम को आ रहा है रीजनिंग का, किरण बुक से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, देखना मत भूलिए। अभी से ही चारों तरफ बता दीजिए कि किरण स्टार्ट हो गई है रीजनिंग वहां से, ठीक। बेसिक लेक्चर भी आप लोग जरूर देखें, बहुत सारे आप महारथी हो, आप बेसिक लेक्चर कम देख रहे हैं, बेसिक लेक्चर देख लो। किरण की बुक है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन भी हैं, दिमाग घुमाएंगे। अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं है तो सबसे पहले बेसिक देख लो, उसके बाद आप क्वेश्चन स्टार्ट करो, ठीक है। अगर ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर कर दो, लाइक तो आप करने लगे हैं, प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर।